हेलो एस्पिरेंट्स, एमसीक्यूज़ अड्डा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड पे मैं एक दो क्वेश्चंस आपको रखूँगा जो आपको खुद करने पड़ेंगे और उनका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए इसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इस चैनल पे, तो हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आप जाके वो देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ ऑप्टिक्स के बारे में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्स में कभी कभार इन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेलेबल इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स आपको पता है ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ लाइट। लाइट आपको पता है लाइट एक एनर्जी होती है। अगर आप और भी यहाँ पे दिया यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इतना डीप स्टडी करने इसके रिगार्डिंग तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, Among the colors mentioned below, the eye is most sensitive to colors between। आपको बताना है यहाँ पे जो भी कलर्स नीचे दिए हैं, तो आपको बताना है आई ज़्यादातर सेंसिटिव किस कलर्स में रहती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रेड एंड ग्रीन, ऑप्शन बी इज़ ऑरेंज एंड येलो, ऑप्शन सी इज़ ग्रीन एंड ब्लू, एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है येलो एंड ग्रीन। बताइए क्या लग रहा है आपको, ए बी सी या डी। 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से कोड कीजिए। आई होप आपने आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ग्रीन एंड ब्लू। याद रखेंगे ग्रीन एंड ब्लू। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लाइट अपियर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज। आपको पता है कि जो लाइट की जो पाथ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है एवरी टाइम। तो आपको बताना ऐसा क्यों है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल इज़ वेरी लार्ज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स। बताइए ए बी सी या डी, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल। वेवलेंथ की वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए द लाइट हैज़ अ ग्रेटर वेलोसिटी, द साउंड हैज़ अ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, celestial bodies objects have a greatest velocity, rocket has the greatest velocity। कोड कीजिए जल्दी से आंसर, क्या लग रहा है आपको, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द लाइट हैज ग्रेटर वेलोसिटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में, तो उसका वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन इज आपके पास 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸8 किलोमीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸8 लाइट ईयर्स। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी दैट इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सी ऑप्शन भी देखोगे आप और डी भी, तो वहाँ पे 3 इंटू 10⁸8 दिया है, लेकिन यूनिट्स का मसला होता है। तो यूनिट्स मीटर पर सेकंड आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर हम गलत करके आते हैं। तो याद रखेंगे 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी इज वाटर, ऑप्शन सी इज वैक्यूम एंड डी इज हाइड्रोजन। बताइए ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी दैट इज वैक्यूम। तो याद रखेंगे वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। आपको बताना है कि जब लाइट को हम किसके थ्रू पास करेंगे तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम रहती है। ऑप्शन इज आपके पास गिलास, ऑप्शन बी है वैक्यूम, सी ऑप्शन इज वाटर एंड डी इज एयर। बताइए ए बी सी एंड डी।
Right answer will be option A, that is glass. Question next. The time taken to reach the sunlight up to the surface of earth is approximately. आपको बताना है कि कितना टाइम लगता है सनलाइट को कि वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुँचे। तो उतना टाइम कितना टाइम लगता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4.2 सेकेंड्स, 4.8 सेकेंड्स, 8.3 मिनट्स एंड लास्ट इज 3.6 आवर्स। बताइए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन सी दैट इज 8.3 मिनट्स। तो ज़्यादातर 8 ही आप याद रखेंगे, 8 मिनट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। आपको बताना है कि इनमें से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक चीज़ कांस्टेंट रहता है उसमें, वो क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए इज वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज वेवलेंथ, सी ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी एंड डी ऑप्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए ए, बी, सी या डी। इनमें से आपको बताना है कि कांस्टेंट कौन रहता है जब लाइट पास होगी किसी मीडियम से दूसरे मीडियम तक। तो जो चेंज नहीं होती है वो क्या है। तो आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नेक्स्ट। Which of the following does not change when light travels from one medium to another? ये आया अभी। क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस। बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट। इन ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। आपको पता नहीं कि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में जो सिग्नल ट्रेवल करती हैं वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। ऑप्शन इज आपके पास लाइट वेव, रेडियो वेव, सी ऑप्शन इज माइक्रोवेव एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक वेव। बताइए ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज लाइट वेव। क्वेश्चन नेक्स्ट। An endoscope is used by a physician to view the internal parts of a body organ. It is based on the principle of. आपको पता है कि एंडोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि वो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स देख सकें। तो आपको बताना है कि वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, किसके प्रिंसिपल बेस्ड होता है। ऑप्शन इज आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्शन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डी इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बताइए ए, बी, सी या डी। जल्द से कोड कीजिए क्या लग रहा है आपको। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखेंगे TIR। क्वेश्चन 13 यहाँ पे दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बाकी जो यहाँ पे तीन दिए हैं। सैंड डेजर्ट, ऑप्शन बी पैडी क्रॉप लैंड कवर्ड विथ स्नो, फ्रेश स्नो एंड पेरारी लैंड्स। बताइए ए, बी, सी या डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ इसके रिगार्डिंग। जो ये पॉइंट यहाँ पे आता है रिफ्लेक्शन जो भी आपने सुना होगा एल्बिडो, इसको हम एल्बिडो कहते हैं। जब एल्बिडो का माने यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एल्बिडो अगर आपको बताए तो आप बता सकते हैं कि आउटगोइंग रेडिएशंस डिवाइडेड बाय इनकमिंग रेडिएशंस। तो रेशियो ऑफ आउटगोइंग टू इनकमिंग रेडिएशंस। तो जो भी आपको पता है कि सन से जो भी रेडिएशंस आती है वो अर्थ पे पड़ती है। और अर्थ में ऐसी भी चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे सरफेस होते हैं जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ज़्यादातर एल्बिडो यहाँ पे इन तीनों में से फ्रेश स्नो का रहता है अराउंड 98। तो आप याद रखेंगे मिरर का सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है दैट इज़ 100। मिरर का एल्बिडो 100 होता है और अर्थ का जो एल्बिडो होता है दैट इज़ 30। याद रखेंगे 30%। तो याद रखेंगे अर्थ का एल्बिडो 30% है और मिरर का 100%। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक 3 डायमेंशनल पिक्चर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं ताकि हम 3D पिक्चर्स ले सकें। ऑप्शन ए फोटोग्राफी,
ऑप्शन बी होलोग्राफी, ऑप्शन सी रेडियोग्राफी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर इज होलोग्राफी। क्वेश्चन नेक्स्ट, रमन इफेक्ट डील्स विथ लाइट वेव्स पासिंग थ्रू। आपको बताना है कि रमन इफेक्ट जो डील करता है लाइट वेव्स के साथ, तो वो कहाँ किस में पास होती है? फ्लूइड्स में, ओनली प्रिज्म्स, ओनली डायमंड्स, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें लाइट पास होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन ह्यूमन आई लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्मड इनटू न्यूरल इम्पल्स एट। आपको पता नहीं कि ह्यूमन आई में जो भी लाइट वेव्स होती हैं, जो भी ट्रांसफ़र होती हैं, वो लास्ट पे न्यूरल इम्पल्स में जनरेट होती है। तो आपको पता नहीं किस पॉइंट पे, किस जगह पे वो होता है। ऑप्शन ए इज़ कॉर्निया, ऑप्शन बी इज़ पुपिल एंड सी इज़ रेटिना, डी इज़ लेंस। बताइए ए बी सी या डी। न्यूरल इम्पल्स कहाँ पे जनरेट होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आंसर अपनी जगह पे आपने लिखा होगा इसका। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज रेटिना। क्वेश्चन नेक्स्ट, द इमेज फॉर्मेट ऑन रेटिना इज। जो भी आपको पता है कि जो स्पॉट होता है आई का जहाँ पे इमेज बनती है वो रेटिना होता है। अब बताइए, आपको बताना यहाँ पे जो रेटिना पे इमेज बनती है वो क्या है? इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट। बताइए ए बी सी या डी। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। आपको बताना है कि डिफ्यूजन जो होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम एंड वाटर वेपर्स। बताइए ए बी सी या डी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स। आपको बताना है कि जो कलर का जो लाइट ये होता है, लाइट का जो कलर होता है वो किससे हम डिटरमाइन करते हैं? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी या वेलोसिटी। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वेवलेंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा कलर ऐसा है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू, डी ऑप्शन इज रेड। ए बी सी या डी। तो आपने वो देखा होगा वी आई आर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाती है। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इससे इसकी कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इसकी थोड़ी सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा होती है रेड की। तो इसलिए रेड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द लाइट विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। अब आप बताइए, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट एनर्जी। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा ऐसी लाइट है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर इज ब्लू लाइट। द सन एंड द मून अपीयर एलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ। आपको पता नहीं कि जब सन और मून एक हॉरिजन में पूछते हैं तो उनकी जो शेप होती है दैट इज एलिप्टिकल, वो ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस फिनोमेना, डी इज देयर एक्चुअल साइज। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। तो राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन ए, दैट इज रिफ्रैक्शन। रेड लाइट इज़ यूज इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज। आपको पता नहीं कि जो आपने अगर सिग्नल्स देखे होंगे तो वहाँ पे रेड लाइट का यूज़ होता है। क्यों? इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ विजिबल टू पीपल इवन विद बैड आई साइट, नन ऑफ द अबव। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो वो दूर से दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। आपको पता नहीं कि जो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। बताइए ए बी सी या डी। तो ऑप्शन डी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से।
In driving a car, which type of mirror would you like to use for observing traffic at your back? अगर आप अपनी गाड़ी में चल रहे होते हैं, ट्रैवल करते होते हैं, तो आपको पता नहीं कि जो मिरर साइड मिरर्स आपके लगे होते हैं, दो साइड में मिरर्स जिससे आप बैक ट्रैफिक देख सकते हैं, तो आपको पता नहीं वो किस मिरर के होते हैं। ऑप्शन आपके पास कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। बताइए ABCD। यहाँ पे PLANE है। तो ऑप्शन C, दैट्स कन्वेक्स मिरर, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, a dentist mirror is a cylindrical mirror, concave mirror, convex mirror, plane mirror। ABCD इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय, डिस्पर्शन होना लाइट का वो किससे पॉसिबल है? प्रिज्म, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिंपल मिरर। बताइए ABCD। जल्दी से बताइए ABCD डिस्पर्शन ऑफ लाइट किससे पॉसिबल होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज प्रिज्म। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक है, जो एयर बबल होता है वाटर में, तो आपको पता नहीं वो क्या एक्ट करेगा? ए कन्वेक्स मिरर, ए कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। बताइए ABCD। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन D, दैट इज कनकेव लेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज मायोपिया? जो मायोपिया जो एक आई डिफेक्ट होता है, विजन डिफेक्ट होता है, तो आपको पता नहीं कि वो रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ हम करते हैं? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ABCD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, दैट इज कनकेव लेंस। क्वेश्चन नेक्स्ट, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th में आपने पढ़ा होगा। पुपिल, रेटिना, सिलरी मसल्स, आइरिस। बताइए द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? डायोप्टर, इयन, ल्यूमन, कैंडला। तो जल्दी से बताइए ABCD। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन A, दैट इज डायोप्टर। इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट, इमेज कहाँ पे बनती है ह्यूमन आई में? कॉर्निया, iris, pupil, retina। तो ऑप्शन D विल बी राइट फॉर दिस, दैट इज रेटिना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? आपको पता नहीं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन occurs when light waves bounce off a surface, while refraction occurs when light passes through a surface and bend. Reflection occurs when light waves pass through a surface and bend, while refraction occurs when light waves bounce off a surface. Reflection and refraction are the same thing. Reflection occurs only in certain type of material। बताइए ABCD। सोच समझ के 5 सेकंड लीजिए, आप बताइए क्या लग रहा है आपको। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर भी ऑप्शन A, दैट इज रिफ्लेक्शन occurs when light waves बाउंस ऑफ ए सरफेस बाय रिफ्रैक्शन। जो आप शॉर्ट में ये याद रखेंगे, जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होगी दैट इज रिफ्लेक्शन, और जब लाइट की बेंड होगी किसी सरफेस में, अगर हम उसको पास करें तो बेंडिंग होगी वहाँ पे, उसकी पाथ डाइवर्ट होगी थोड़ी सी, तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, याद रखेंगे। व्हाट इज़ द फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो? रेनबो जो बनता है, आपको पता नहीं कि जब बारिश गिरती हो तो उसके बाद रेनबो बनता है, तो आपको पता नहीं कि वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, और कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन। बताइए ABCD। ऑप्शन C, दैट्स रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग लेंस कैन बी यूज, ये हमने किया। इन विच टाइप ऑफ मिरर इज द इमेज वर्चुअल? वर्चुअल इमेज किस में बनती है? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर विल बी प्लेन मिरर। व्हाट इज, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मिरर्स यूज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए प्रिस्कोप? प्रिस्कोप को बनाने के लिए कितने मिरर्स का हम यूज़ करते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये कुछ 40 MCQs मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए ऑन ऑप्टिक्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ज़रूर कीजिए अपना मेंशन कितना स्कोर आपने किया, प्लस जो भी क्वेश्चन मैंने इसके एक्स्ट्रा पूछे कि
उनका आंसर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये बताइए कि आपको आज के एमसीक्यूज़ कैसे लगे और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ किस पे बनाएंगे, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ इन वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।